दोस्तों अब अपनी दैनिक दिनचर्या में अलग अलग टाइप के और अलग अलग तरीके के सेंसर यूज लेते हैं और इन सेंसर्स का अलग अलग इनपुट और अलग अलग आउटपुट होता है। तो दोस्तों आज मैं ऐसे ही सेंसर की बात करने जा रहा हूं जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरोमीटर। तो दोस्तों ये काम कैसे करता है और इसका यूज कहां कहां आता है, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखिल और आप देख रहे हैं एपॉक्सी टेक। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों बात करें हम सेंसर की, तो सेंसर को एक चाहिए होता है फिजिकल इनपुट, जो कि हो सकता है आपका फोर्स, वो हो सकता है आपका टेम्परेचर, कोई हीटिंग इशू और किसी भी टाइप का जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो शो कर सके इनपुट के टाइप पर, और वो आपको उसके अनुसार एक आउटपुट देगा जो कि अलग अलग तरीके से पे अलग अलग तरीके पे यूज किया जाता है। आपकी इवन मोबाइल्स के अंदर, कार्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको ऐसे ही सेंसर की बात करने वाला हूं जिसका नाम है एक्सेलरोमीटर। तो दोस्तों आप इस वर्ड को समझे, एक्सेलरोमीटर, तो इसके अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है जिसका नाम है एक्सेलरेशन। तो दोस्तों आपको एक्सेलरेशन के बारे में जानना है तो आप मेरी वीडियो को देखिए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको यदि मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं एक्सेलरेशन का, आप डीपली ना जाना चाहो, तो इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी आपकी वेलोसिटी में जैसे ही चेंज आ जाएगा उस तरीके से आपका सेंसर काम करेगा। तो दोस्तों इसका जो सिंपल एग्जांपल है मैं आपको दूं, तो आप अपना मोबाइल है, यदि आप उसके अंदर चलाते हैं कंपास, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग आपकी डायरेक्शन शो करता है। वो सेंसर उसके एक्सेलरेशन, यानी आप जैसे जैसे चेंज कर रहे हो एक्सेलरेशन आपके मोबाइल हाथ के थ्रू, तो वो आपका जो डायरेक्शन है उसको शो कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेंसर यूज हो रहा है हम उसको बोलते हैं एक्सेलरोमीटर सेंसर। दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल दूं आपको समझाने के लिए, तो यदि आप अपनी कार के अंदर जो यूज होते हैं एयरबैग्स, तो वो एयरबैग्स कब निकलते हैं? जब आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी होती है आपकी अचानक से चेंज होती है, यानी एक्सीडेंट होने वाला होता है, तो इतनी तेजी से एक्सेलरेशन में चेंज आता है कि आपकी जो एयरबैग उसी टाइम लॉन्च हो जाते हैं। तो ये जो लॉन्च होते हैं वो होते हैं आपके एक्सेलरोमीटर के कारण। तो जो यहाँ पर सेंसर यूज किया गया है वो एक्सेलरोमीटर यूज किया गया है। तो यहाँ पे जो इनपुट क्वांटिटी है वो वेलोसिटी है, वहां पर देखो तो आपकी कोई फोर्स है। अब दोस्तों आपको मैं तीसरा एग्जांपल देता हूं, आपका यदि लैपटॉप कभी गिरा हो, यदि आपने किसी आसपास या आपके कोई पड़ोसी से पूछा हो, जब उनका लैपटॉप गिरा होगा तो आपकी जो हार्ड डिस्क है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। अब ये बंद क्यों होती है? वो एक्सेलरोमीटर सेंसर के कारण होती है। जैसे ही जो आपका एक्सेलरेशन में चेंज आता है, ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी अपने साथ अट्रैक्ट करती है और उसी वजह से आपकी हार्ड डिस्क उसी टाइम बंद हो जाती है, जिससे आपका जो डाटा हो वो क्रैश ना हो पाए और किसी तरीके से वो बच जाए। तो दोस्तों ये जो तीन आपको मैंने एग्जांपल दिए, इन तीनों में आपको जो यूज किया गया है वो एक्सेलरोमीटर सेंसर यूज किया गया है। इवन दोस्तों आप यदि मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप वीडियो को यदि पोर्ट्रेट मोड में देखकर यदि आप अपने जो फोन को ऐसे करके ऐसे टिल्ट कर देंगे, लैंडस्केप मोड में टिल्ट कर देंगे, तो यहाँ पे जो सेंसर यूज हो रहा है वो इवन एक्सेलरोमीटर सेंसर यूज किया जा रहा है। तो दोस्तों जो एक्सेलरोमीटर सेंसर का यूज है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एक्सेलरोमीटर सेंसर है वो एक्सेलरेशन को ही भाप कर करता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ एक्सेलरेशन को ही भाप कर आपको आउटपुट देगा, उसके अनुसार आपका जो सेंसर है काम करेगा। दोस्तों आपने यदि सुना हो कि जो फोर्स होता है उसका जो फॉर्मूला होता है हम उसको बोलते हैं F = ma। तो यहाँ पे F जो होता है हम उसको बोलते हैं फोर्स, यहाँ पे जो दूसरा m वर्ड आ रहा है हम उसको बोलते हैं मास, और जो तीसरा वर्ड आता है a हम उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। दोस्तों जो m है वो कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके एक्सेलरेशन के। तो यानी मान लीजिए आपके फोर्स में किसी तरीके से चेंज आता है तो आपके एक्सेलरेशन में चेंज आएगा, एक्सेलरेशन में चेंज आएगा तो आपका जो एक्सेलरोमीटर सेंसर है वो यहाँ पर काम करेगा। तो दोस्तों जो यहाँ पे इनपुट है वो यहाँ पे फोर्स भी हो सकता है, चेंज इन वेलोसिटी भी हो सकता है। तो दोस्तों इसको यूज करके आपका जो एक्सेलरोमीटर सेंसर है वो यूज किया जाता है, और इसका यूज इवन आपके लैपटॉप्स, आपके कार्स और आपके मोबाइल्स, इन सब जगह पर किया गया है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि एक्सेलरोमीटर का यूज कहां पे और किस किस तरीके से यूज किया जाता है। दोस्तों आपको और कोई एग्जांपल्स पता है जहां पर एक्सेलरोमीटर यूज किया जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसे जरूर लाइक एंड शेयर करें, साथ ही में आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।